ये सिरफिरा प्रधानमंत्री है, संविधान बदलना चाहता है। इसकी रक्षा के लिए हजारों लोग। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी बताए कि सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार आखिर क्यों किया। संविधान से ऊपर वह गोलवर्कर का संविधान बनाना चाहता है, आरएसएस का संविधान बनाना चाहता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता और सरहद से महत्वपूर्ण नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी सभा है। इसलिए नरेंद्र मोदी को हर कुछ चुनाव दिखाई देगा, लेकिन हमें हर चीज में संविधान और भारत की नागरिक दिखाई देता है। क्या कहेगा राजेश जी, संविधान बचाओ यात्रा को लेकर आप लोग पहुंचे हैं अभी। इस जन सैलाब को, संविधान मार्च को आपने देखा होगा, अंदाज लग गया होगा कि हजारों की संख्या में पैदल चल के राजेंद्र बाबू की समाधि पे लोग आए हैं, क्योंकि लोग को लगता है कि संविधान पे खतरा है। देश को निरंकुश शासक मिल गया है। देश के निरंकुश शासक को सरहद से महत्वपूर्ण, सर्वदलीय बैठक से महत्वपूर्ण, आतंकी हमलों से महत्वपूर्ण, आतंकी के द्वारा जान जो गंवाए भारतीय वंशी, उससे महत्वपूर्ण चुनावी सभा मधुबनी में लग रहा है। तो ये सिरफिरा प्रधानमंत्री है, संविधान बदलना चाहता है। इसकी रक्षा के लिए हजारों लोग, न केवल कांग्रेस जन है, आम जन भी इसमें शरीक हो गए। साबित किया है, प्रमाणित किया है इस देश के प्रधानमंत्री को और बिहार के मुख्यमंत्री को, क्योंकि दोनों ने सुरक्षा मामले पे जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें जेडीयू और भाजपा दोनों ने बहिष्कार किया। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों ने बहिष्कार किया। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी बताए कि सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार आखिर क्यों किया। उस बैठक से महत्वपूर्ण बिहार की चुनावी सभा क्यों लगा, जनता को तो लग गया है। इसीलिए संविधान यात्रा जो भी हुआ है उसमें सब एकजुट से पूरा बिहार के लोग एक साथ खड़ा रहा। सरकार के किन किन कार्यों से लगता है कि संविधान खतरे में है? सरकार का कोनो काम लगता है जिससे हम गिना कि संविधान की रक्षा होती है। अब ये बिहार को देख लीजिए, एफआईआर करने जाएगा तो एफआईआर नहीं लेगा। पुलिस पीटे जा रहे हैं, पुलिस की हत्या हो रही है, आमजन तो छोड़ दीजिए। देश सर्वोच्च न्यायालय के मान लिया 5 न्यायाधीश एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहे थे कि इस देश में काम करना मुश्किल है। 400 पार के नारे भाजपा के सांसद बताते थे मंत्री की, इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। आज हर जगह संविधान बदलने की बात कर रही है सरकार। इसी की लड़ाई राहुल गांधी ने लड़ा है और उनके साथ संपूर्ण भारत के लोग हैं। संविधान में मतलब कहिए संसद में राहुल गांधी पर अमर्यादित कहिए कि व्यवहार करने का भी आरोप लगता है, क्या कहेगा इससे? राहुल गांधी एलओपी हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। उनकी सदस्यता कैसे 1 महीना में समाप्त कर दी गई, कैसे 1 महीना में उनका घर खाली करा दिया गया। तो यही है कि संविधान पे खतरा है कि संविधान से ऊपर वह गोलवर्कर का संविधान बनाना चाहता है, आरएसएस का संविधान बनाना चाहता है। यह भारत के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो कुरान, गीता, रामायण, बाइबल से भी ऊपर भारत के संविधान को समझता है। हम संविधान की कसम खाते हैं। आज देश की जनता के लिए गीता से महत्वपूर्ण, कुरान से महत्वपूर्ण, बाइबल से महत्वपूर्ण भारत का संविधान है, तो उसको जीने का स्वतंत्र अधिकार देता है। सत्ता पक्षकारी ये सब चुनावी स्टंट है। सत्ता पक्ष को सब कुछ चुनाव लगता है। अगर चुनाव नहीं लगता तो नरेंद्र मोदी सऊदी से आके जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी घटना घट गई, लगभग 30 लोगों की जान चली गई, उस पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। उस सर्वदलीय बैठक को बहिष्कार कर नरेंद्र मोदी बिहार की चुनावी सभा कर रहे हैं। इसलिए आवाम की जान से महत्वपूर्ण नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी सभा है। राष्ट्र की एकता और अखंडता और सरहद से महत्वपूर्ण नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी सभा है। इसलिए नरेंद्र मोदी को हर कुछ चुनाव दिखाई देगा, लेकिन हमें हर चीज में संविधान और भारत की नागरिक दिखाई देता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। तो देखिए, राजेश जी को आप सुन रहे थे। राजेश ने कहा कि हमें चुनाव नहीं, हमें जनता दिखती है और जनता का मुद्दा दिखता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।